करने के लिए मतलब है क्या कि कहीं न कहीं रिस्क लेना। समय से पहले हम सोच के चलेंगे तो हो सकता है कि हम समय पे काम को दे दें। काश पढ़ लिए रहते तो आज हमको ये दिक्कत नहीं होती कि हम हार गए, इसका गम नहीं है। खुशी इस बात का है कि जो मेरे अपने हैं, वो उस समय पराये हो गए। शुरुआत अगर हम बात करें तो आप कहाँ के रहने वाले, प्रॉपर छपरा से हैं या फिर आप कहीं आउटसाइड कोई और जगह से नहीं, हैं? प्रॉपर हम छपरा से ही हैं। छपरा से हैं। हाँ। व्यवसाय में आने का कोई कारण था या फिर पारिवारिक जो विरासत थी उसके माध्यम से आप व्यवसाय में आए? नहीं, हम लोग का तो पारिवारिक चल रहा है और परिवार के साथ ही थे। उसी समय से मेरा था कि कुछ मजबूरी भी थी जिस कारण से हमको परिवार के साथ में आना पड़ा और आज तक उसी बिजनेस में हम। तो एक तरह से ये मान लिया जाए कि जो बिजनेस है वो आपके फैमिली बैकग्राउंड से ही आपको मिला है। जी। लेकिन आमतौर पे कई बार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई बिजनेस बैकग्राउंड से आए तो वो बिजनेस ही कर ले, और भी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो फिर आपने बिजनेस को ही क्यों चुना? बिजनेस का चुनने के पीछे एक ही मकसद था कि इसके बारे में हमको अनुभव था और इसके बारे में हमको जानकारी था। इसलिए भी इसको हमने अपना चुना। तो शुरुआत बिजनेस की किस उम्र में हुई और आपने किस प्रकार से क्या क्या व्यवसाय किया शुरुआत में? बिजनेस तो हम लमसम 13 या 14 बरस के थे, तो पिताजी के साथ में उनके साथ हेल्प करने के लिए उनके दुकान पे बैठना शुरू किए और उसी समय से मेरा सब कुछ बिजनेस शुरू हुआ उनके साथ देने के लिए। जिस क्रम में मेरा उस समय पढ़ाई भी नहीं हो पाया कि उनके साथ में देना था हमको और अपने परिवार को भी चलाना था सबको साथ में। जिस कारण से हम उसी में बढ़ते गए अपना। मतलब पारिवारिक जिम्मेदारी ऐसी रही कि जी। जिसकी वजह से आप पढ़ाई को आगे नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। और उसके बाद आप पिताजी का साथ देते रहे ताकि आपकी जो बिजनेस है, पारिवारिक बिजनेस है, वो चलती रहे। जी। तो कब ऐसा विचार बना कि जो ट्रेडिशनल बिजनेस है जिसमें आपका परिवार उस बिजनेस को पहले से कर रहे थे, उसको बदल के किसी दूसरे फील्ड में आने का ये विचार कब और क्यों बना? ऐसे हुआ क्या कि वो बिजनेस मेरा स्टेशन रोड में छपरा जंक्शन के पास है, एक जनरल स्टोर है। तो हुआ क्या कि इस दुकान पे अब ज़्यादा लोग रहेंगे तो खर्च होगा, बढ़ेगा। इसलिए मेरा फिर शौक़ हुआ कि कुछ मेरा शुरू से था कि हमेशा कुछ नया करने का कुछ अलग करने का। फिर मेरा शौक़ आया कि अपने एक दूसरा कोई बिजनेस किया जाए, जिसमें हमने अपना शौक़ को टेंट हाउस के में लाया और टेंट हाउस खोल के उसमें भी एक अच्छा अपना मुकाम पे पहुँचे। तो उस बिजनेस की शुरुआत में आमतौर पे जब कोई भी व्यापार शुरू होता है तो मतलब जैसे कहते हैं ना, खतरों से खेलना। खतरों से इसलिए खेलना क्योंकि कोई भी पूंजी एक ऐसे परिवेश में आकर के लगाना जहां जिसका कोई अनुभव ना हो, क्योंकि आप किसी दूसरे प्रोफेशन में थे, बिजनेस में ही थे, लेकिन रास्ता कुछ और था। तो वहां पे नए प्रोफेशन में आकर के आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? उसमें क्या था कि जैसे हम लोग के लिए कुछ वो नया ज़्यादा नहीं था। मेरे बड़े पिताजी उस लाइन से बिलोंग करते थे, जो उनका हमको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिला था और थोड़ा बहुत जानकारी था। मगर अब रह गया कि नया बिजनेस करने के लिए मतलब है क्या कि कहीं न कहीं रिस्क लेना, और जब तक आदमी रिस्क नहीं लेगा और हिम्मत नहीं बहानेगा तब तक आदमी कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो आदमी जहाँ था, पैसा तो पूँजी भी नहीं था उस समय, मगर आदमी कहीं न कहीं से व्यवस्था करके उस पूँजी को इकट्ठा करके और बिजनेस को हमने अपना शुरू किया और बहुत से उसमें संघर्ष आए, जो कि हमारे दूसरे लोग भी जो उस लाइन में थे, वो भी चाह रहे थे कि ये मत आवे। तो उन लोगों से भी संघर्ष करना था और मेरे लिए वो नया धंधा ही था। कंपटीशन। हाँ, तो सब चीज़ों को करते हुए और अच्छे मुकामों पे हम उस जगह पे पहुँचे। तो ये बिजनेस आपने कितने दिन किया? क्योंकि टेंट का बिजनेस एक काफ़ी कठिन काम होता है, कई लोगों के साथ मिल करके काम करना होता है, एक टीम बनानी होती है। बहुत ही ये माना जाता है कि कई बार ऐसा लोगों का मानना होता है कि ये बिजनेस का स्टैंडर्ड नहीं है। कई बार लोग अपनी पहचान अपने बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से मानते हैं। तो क्या पर्टिकुलर बिजनेस में आने से ही मान सम्मान मिलता है, या उस बिजनेस में भी किसी प्रकार की कोई बात कभी सुनने को मिली जो आपको लगा कि यार दिल पे चोट पहुंच रही है? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे इस लाइन में है, मगर मेरे साथ नहीं था, इसलिए कि हम कोई भी काम करते थे तो अपने हिसाब से करते थे और स्टैंडर्ड के हिसाब से करते थे और करते भी थे वहाँ पे काम जो अच्छे लोग हैं और ऊँचे लोग हैं, जो उनकी सोच भी उनकी ऊँची है। तो हमारा तेली दोनों आदमी से मिल जा रहा था। उनको चाहिए हमारे लिए हमारे जैसा जो सोच रहे काम, और हम उनको काम
उस दे लेवल पा का रहे दे थे पा दे रहे पा हैं। रहे हाँ, थे। हाँ, हाँ। तो हमें कभी आज तक उसमें ऐसा नहीं मिला कि जो कि मुआफ़ाती किसी से आज एक बार भी हुआ हो। एक बार थोड़ा-सा हुआ था, तो मेरी गलती नहीं थी, गलती उनकी थी। उनका दिन में छेका था, शाम में तिलक था, हमें पता नहीं था और सामान जो भी जाता है वो एक दिन पहले से जाता है और सबको प्रोग्राम होता है कि भाई शाम का प्रोग्राम है तो उसके पहले दे देना। फिर उनसे बात हुआ, फिर वो अपने आप गलती को माने और वो सारा व्यवस्था करके उनको दिन में दिया गया और आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिज़नेस में जिस तरीके से उतार-चढ़ाव होता है, आपने अब तक के इस पूरे बिज़नेस में व्यवसायी के रूप में जो आपने अपना सफ़र आगे किया है, उसमें किन-किन चीज़ों पे आम तौर पे उन लोगों को मैसेज देना है जो नए बिज़नेस की शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी बिज़नेस की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं? तो आपने वो कौन-कौन सी गलतियाँ की, जो नए लोगों को आप बताना चाहेंगे ताकि वो गलती ना दोहराएँ? देखिए, गलती तो कुछ भी नहीं होता है, उसमें एक चीज़ है कि कोई भी काम करना है तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको समय से पहले काम को ख़त्म करना है। ओके। तो अगर समय से पहले हम सोच के चलेंगे, तो हो सकता है कि हम समय पे काम को दे दें। अगर ये सोच के हम चले कि हमको उनको इस टाइम पे देना है, तो ऑटोमेटिक उस काम को फेल होना ही है, चाहे मतलब जिस कारण से हो। जिस भी कारण से हो, लेकिन हाँ, काम की जो प्लानिंग है वो पहले होनी चाहिए और हाँ। काम समय से पहले खत्म होना चाहिए, जैसे कोई भी एक काम। बार मेरा पहला जो 10th हाउस का जो एक जगह काम किए थे, हुँ, वो बहुत ही बड़ा काम था। मतलब वो पहला भी काम था और बहुत ही बड़ा काम था और वहाँ पे मेरा एक चुनौती भी था कि एक अच्छे 10th हाउस का काम वहाँ पे होता उसका से छीन के हमको काम मिला था। अच्छा। उस काम में क्या था कि मेरा प्रोग्राम था कि 4 दिन पहले फाइनल देना है इसको, मेरा प्रोग्राम था। हुँ, मगर करते-करते सेम दिन प्रोग्राम मेरा वो फाइनल हो गया। अगर ये हम सोच के चले रहते हुँ, कि मेरा काम सेम दिन देना है, हुँ, तो मेरा काम वो फेल हो जाता। फेल हो जाता तो मेरा सबसे ज़्यादा शुरू से यही रहा है, है। हुँ, उस लाइन में जब तक थे, कि समय से पहले देना, जिस कारण से आज तक कभी मेरा काम उसमें नहीं फेल नहीं हुआ। मतलब टाइम का पाबंद होना किसी भी बस, काम में बहुत ज़रूरी है और समय से जो कमिटमेंट आप अपने कस्टमर या क्लाइंट या हाँ। जिसके साथ भी ग्राहक के साथ कर रहे हैं, उस पे आपको फ़ोकस्ड रहना पड़ेगा। जी। किसी भी काम में खास करके व्यापार में एजुकेशन का कितना महत्व है और जैसा कि पहले ही आपने कहा कि आपकी जो एजुकेशन है वो नहीं हो पाई शुरुआती में परिवार को सपोर्ट करने में यानी कि पिताजी का जी। साथ देने में, तो उस एजुकेशन को किस रूप में आप देखते हैं कि क्या उसकी कमी खलती है और अगर कमी खलती है तो कौन सी कमी है जो आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था? देखिए, उसमें तो यही हमको सबसे बड़ा होता है कि इससे कहीं भी किसी चीज़ों को लिखना है या पढ़ना है, तो दूसरों को उसमें हेल्प लेना पड़ता है। तो उस समय लगता है कि हम थोड़ा-सा काश पढ़ लिए रहते तो आज हमको ये दिक्कत नहीं होता। मगर उसके बाद भी ये होता है कि चलो कम से मिला के हम अपना काम को कर ले रहे कर लेते हैं। मगर ये पढ़ाई समझ में आया कि बहुत ही हैं, ज़रूरी है। हो सकता है कि गॉड गिफ्ट ऊपर से हो, हुँ, जिस कारण से कि मतलब कि हम हर एक चीज़ों को अपना देख लेते हैं या कर लेते हैं, कर पकड़ लेते लेते हैं, हैं। हाँ, हाँ। मगर बहुत ही ज़रूरी है। समय के हिसाब से आपने बदलाव किया, उस बिज़नेस को आपने छोड़ा और बदलाव के साथ आप नए ट्रेडिशन के हिसाब से जिस तरीके से आपने बताया था कि विवाह भवन की तरफ आपने रुख किया और साथ ही साथ आप राजनीतिक के तरफ भी अपना कुछ योगदान शुरू किया, एक चुनाव भी लड़ा, उसमें कुछ आपको नतीजा आपके मन मुताबिक नहीं हुई। तो उस घटनाक्रम के बारे में बताएँ और क्या हुआ था जिसकी वजह से उस व्यापार को जो नया व्यापार आपने शुरू किया था विवाह भवन का, वो आपको छोड़ना पड़ा? उसमें हुआ कि बिज़नेस तो जैसे मेरा 10th हाउस का था, फिर हमको लगा कि अब 10th हाउस का काम कम हो रहा है और मैं जिस लेवल से हम काम करते उस लेवल का काम अब नहीं मिला। कम मिलेगा। हुँ। तो हुआ क्या फिर इसको छोड़कर अब हम विवाह भवन में आए। तो विवाह भवन में भी आए और लमसम 5 साल चलाए और अच्छा खासा भी चलाए और छपरा का एक अच्छा आज भी है वो। अब उसी क्रम में थोड़ा-सा शौक हमको राजनीतिक भी जग गया। राजनीतिक भी किए, उस समय भी अच्छा खासा रहा। मगर राजनीतिक क्रम में जो मेरे पार्टनर थे उनको थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगा। अब उस कारण से हमको चाहे जो हो छोड़ना पड़ा, वो विवाह भवन को। फिर अपने 10th हाउस को लाइन को हम थोड़ा-सा बंद कर चुके थे, फिर उस लाइन को हम लाए और फिर 3-4 साल उसको बढ़िया से चलाए। उसी पीरियड में हुआ के बाद कमिश्नरी के लिए लड़े। हुँ। लोगों का भाव था कि आप लड़िए,
लोगों का भाव से हम लड़े और हमको पब्लिक भी अच्छा खासा सपोर्टिंग दिया। इस बात का हमको बहुत खुशी है कि हम हार गए, इसका गम नहीं है। खुशी इस बात का है कि हमें जनता अच्छा खासा हमको वोट दिया, जो कि हम हार गए तो भी जनता बोला कि आप हार कैसे गए। मतलब बहुत कम मतों के अंतर से आप नहीं, मत तो बहुत ज़्यादा था, मगर उसमें दूसरा कारण था कि लोग नहीं चाह रहे थे कि हम राजनीति में आए। तो अच्छा। मेरे अपने ही लोग उसमें ज़्यादा भीड़ के, जो राजनीतिक साजिश जो है। साजिश जिसमें होता क्या कि जो 100% जो वोट होता है तो वो गिरता नहीं है, 60% 70 पे गिरता है। जो अदर जो वोट होते हैं उसको मौका मिले तो लोग अपना कहीं से कुछ ना कुछ अपना व्यवस्था कर लेते हैं। वही मेरे साथ हुआ और हम चाह के भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाए, जिस कारण से हमको हारना पड़ा। और उसी समय हमको ये समझ में आया कि जो मेरे अपने हैं वो उस समय पराये हो गए। तो इससे अच्छा है कि इस धंधे को ना करें कि मेरे बस का चीज़ नहीं है राजनीति। उसमें चाहिए आपको 420 लोग, झूठ साँच बोलने वाले व्यक्ति चाहिए, जो हमसे नहीं हो पाया। इसीलिए हम उसी दिन त्याग दिए कि ये मेरे बस का चीज़ नहीं है और मेरे जो अपने हैं वो कम से कम अपने बने रहें, इस राजनीति के चलते वो मेरा गैर ना हो जाए। तो उसी दिन से छोड़ के और सभी चीज़ों को हम भुला गए, फिर अपने एक नया नया शुरुआत किया सोच अपना शुरुआत किए, जो कि एक रेस्टोरेंट के रूप में आपने शुरुआत रूप में किए। तो ये माना जाए कि जो आपके ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव रहे हैं उसमें राजनीतिक एक ऐसा वक्त था जहाँ पे आपके लिए एक मतलब निगेटिव दौर था, मतलब हाँ। उस तरह से बुरा दौर माना जाए, क्योंकि हाँ। एक हार को स्वीकार करना भी कई बार मुश्किल हो जाता हाँ। है। उसके बाद विवाह भवन भी आपका बंद हो गया, जो पहले बिजनेस में थे उसको भी आपने समय के अनुसार बंद करने आपकी मजबूरी हो गई। इन सब चीज़ों के बाद आपने रेस्टोरेंट में कदम रखा और कदम रखने के कुछ ही महीने बाद कोरोना जैसे महामारी का सामना करना पड़ा। तो उस समय किन किन समस्याओं का आपने झेला, किस तरीके से बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस अभी जन्म ही ले रहा था और हर किसी नए बिजनेसमैन के साथ ये चैलेंजेस कई बार आते हैं। शुरुआती दिनों में उनके साथ कुछ घटनाक्रम हो जाता है या चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं और बिजनेस बड़ा होने से पहले ही समाप्त हो जाता है। तो आपके साथ भी ये सामना आया, क्योंकि अगर ये बिजनेस 10 साल से चल रहा होता तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन आपने हाल फिलहाल शुरू ही किया था और इस तरह की चीज़ें सामने आई। तो उस चीज़ को कैसे आपने मैनेज किया और क्या चैलेंजेज आई खास करके? देखिए, सबसे बड़ा चीज़ वो चैलेंज आया कि हमने बहुत से पैसे जो थे कि आदमी बाहर से भी लोगों से लिया था कि कम से कम इस धंधे को करेंगे। और मेरा ये विश्वास कभी भी रहता है कि हम कोई भी धंधा करें, कोई भी काम करें, उसमें हम हार नहीं सकते हैं। उसके पीछे एक ही मकसद है कि मेरा हिम्मत बढ़िया रहता है और हम लगन से काम करते हैं, चाहे जो हो जाए उसके लिए। तो मेरा ये विश्वास था कि लोग का भी ये कहना था कि भाई जिस जगह पे कर रहा है उस जगह पे ये फेल कर जाएगा। अब बात सही था, मगर हम उसको उस वक्त के लिए नहीं देख रहे थे, उसको भविष्य देख रहे थे कि उस जगह पे दिन पर दिन ट्रैफिक जाम होना है और वो जो जगह है जो हम लिए हुए हैं वो ट्रैफिक फ्री है। मतलब लोकेशन के हिसाब से आपको अपना दिख रहा था कि हम रुक जाएंगे तो बिजनेस होगा। कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो कम से कम 2-3 साल लगता है उसको जमाने में जी। और 2-3 साल के अंदर में हमारा बहुत बढ़िया बन जाएगा, जगह भी अच्छा है और आज लोग कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ किसी चीज़ों का दिक्कत नहीं है। उस हिसाब से हम लेकर चलते हैं, मगर उसी में कोरोना आ गया। इसको हमको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा, जिस कारण से कुछ रिलेशन भी खराब हुआ पैसे के चलते। और टीम का काम है एक्चुअली, रेस्टोरेंट क्या है, टीम का काम है। कई लोग उसमें जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं, मगर जो हमारे टीम जो थे वो हमारे साथ रह गए और आज भी वो टीम मेरे साथ है, बरकरार है। हाँ, मतलब वो लोग भी देखा कि भाई साथ मिलकर चलना है और उसी मकाम में आदमी आगे बढ़ते गया और बहुत से बाहर के लोग का भी हमको साथ मिला कि कम से कम दिलीप को हिम्मत तो बढ़ाया जाए कि वो ऐसा व्यक्ति है जो कि हार नहीं मानता है और ईमानदारी से काम करता है। तो इसको बढ़ाया जाए। कुछ ऐसे भी लोग उसमें मिले जो कि इसको टांग को खींचा जाए। तो हमको उसका कोई परवाह नहीं हुआ। हाँ, उन लोगों का जरूर है कि जिन्होंने हमको हिम्मत बढ़ा के बोला कि हम दिलीप को पैसा दिए हैं आगे बढ़ने के लिए या न कि उससे पैसा हम लेने के लिए।
और मुझे उस बात की जरूर खुशी है कि कम से कम कोरोना काल में भी वो अपने धंधा को बचा लिया। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत लोग का तो फेल कर गया। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें तो उसका नाम दावत है, बिल्कुल फेमस है और मैंने देखा भी है जिस तरीके से आपने एक नई शुरुआत, और क्योंकि एक शुरुआत कोरोना से पहले हुई, फिर उसके बाद एक और ब्रांच आपने नया डाला है और बड़ा ही शानदार और खूबसूरत आपने बनाया है। इस फूड इंडस्ट्री की बात करें, इसमें सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग अगर कोई चीज़ है तो हाइजीनिक की बात है, क्योंकि आज के डेट में लोग बहुत चूजी हो गए हैं, खाने पीने का जो शौक है वो बदल रहा है। उसमें इस बात का ज़्यादा खास ध्यान रखा जाता है कि भाई हम जहाँ खा रहे हैं वहाँ पे चीज़ें हमें कैसी मिल रही है। कई बार किचन का रुख करें तो देखने को कई सारे वीडियोज़ आते हैं कि किचन के अंदर जो चीज़ें प्राप्त मिलाई जा रही है, जिस तरीके से बनाई जा रही है, उस स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और निश्चित तौर पे ये माना जाए कि किचन, खास करके रेस्टोरेंट जो बाहर खाने के आदी लोग होते हैं, उनके लिए वो कई बार घातक साबित हो जाता है। तो इस मामले में आपने क्या पहल किया और आपकी क्या सोच रही है अपने किचन के मामले में? देखिए, फर्स्ट पहला बात है, जैसे कि मेरा वो प्योर वेज हुँ, रेस्टोरेंट है। हुँ, तो एक दो बार जैसे होता है क्या, स्टाफ लोग बोला क्या कि भैया, जैसे कुछ लोग का है कि महीना में एक दो बार नॉनवेज हुँ, खाते हैं, हुँ, तो वो छत पे ले जाकर बनाते हैं। तो जो सामान होता है वो अलग निकाल के जाता है। तो एक बार बोल रही है भैया ऐसा कहीं नहीं होता, हम लोग तो बहुत जगह काम किए हुए हैं, हुँ, वो सामान जो बचता है चला आता है। कहीं बात तो सही है, हुँ, कस्टमर तो यही समझ रहा है कि ये भेज है, हुँ, कहीं यहाँ पर छुआछूत भी नहीं है, हुँ, तो आप तो उसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं। बिल्कुल। कहीं मेरे यहाँ नहीं चलेगा। हुँ, मेरे आप जितना ज़रूरत है उसका सामान कर लेके जाइए और जो बच जाए उसको फेंक दीजिए, या तो आप उसको अस्थिर रख दीजिए, फिर आपको ज़रूरत पड़े तब बना लीजिए। तो उन लोग के दिमाग में आया कि ये मालिक दूसरे किस्म का है। हुँ, तो बात वहीं पर नहीं टिका, वो अपने किचन के अंदर भी वो डर हर एक चीज़ को मानने लगे। हम किचन में बहुत से है लोग, हम किचन में बहुत कम जाते हैं, और अगर चले गए हुँ। तो वो लोग समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा व्यवस्था होगा आज। मतलब कमियों को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, नहीं। क्योंकि किसी के स्वास्थ्य कोई भरोसा करके हम्म, मतलब खाने आ रहा है और अगर उसको अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य हानिकारक अगर होने का कुछ संभावना है तो उसको लेकर के अमल होगा। तो इस मापदंड में मुझे लगता है कि जो भी आज के डेट में चीज़ें हो रही हैं बाजार में, उसमें कहीं न कहीं आपने इस बात का ख्याल रखा कि क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है किसी व्यापार के बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही होता है कि जो क्वालिटी है उस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी बिज़नेस में हैं, किसी भी व्यापार में हैं। तो अब हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि आपने अपनी एजुकेशन तो नहीं प्राप्त की, लेकिन आप अपने बच्चों को किस तरीके से आपने तालीम दी, किस तरीके से आपने उनको एजुकेशन एजुकेशन दिया है? देखिए, मेरा शौक शुरू से था हुँ, कि हम अगर नहीं पढ़ पाए हुँ, तो हमारे बच्चे पढ़ें। हुँ, इसमें एक मेरी बड़ी बेटी है, उसका बहुत ही ज़्यादा शौक था पढ़ने का, उसको हमने बाहर भेजा और वो बाहर से पढ़ के अभी लास्ट एमसीए कर रही है। हुँ, तो इस बात की हमको खुशी है कि वो भी चाहती है कि हम अच्छा कुछ बने। और मेरे दो बच्ची और है, एक बेटा है, तो उन लोग का भी अब यही शौक है कि अच्छा पढ़े और हम उन लोग को पढ़ाते हैं। मतलब जो कमी आपको अपने जीवन में हाँ, खली या जिस हाँ। कारण से आप चूक गए, आपने ये प्रयास किया कि अब जो संघर्ष होना था मेरे साथ हो चुका है, या जो चीज़ें वापस नहीं आ सकती है, लेकिन कम से कम अगला जो भविष्य है हमारे साथ, उसका ख्याल रखा जाए और उसकी एजुकेशन पे किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। जी, मतलब कि कहीं से आदमी ये नहीं है कि अगर उन लोग का है कि भाई कि हमको पढ़ना है, चाहे जैसे भी हो, कहीं से व्यवस्था करके चाहे कुछ भी हो, उसमें हम कहीं से कमी नहीं करते हैं। तो आपके पूरे इस जर्नी में अगर हम एक लाइन आपसे पूछना चाहें, या कोई नए बिजनेसमैन देख रहे हैं या फिर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, चाहे फूड लाइन में ही या किसी भी और क्षेत्र में, तो उसके लिए आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको इस समय तक बांधे रखी और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको मदद की? कौन सा ऐसा मोटिवेशन था, क्या प्रेरणा था? देखिए, प्रेरणा में एक ही चीज़ होता है कि किसी भी काम को कीजिए, अगर आपके अंदर में ईमानदारी है, हुँ, तो आप कभी भी किसी भी बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई चीज़ हो, आप उसमें कभी हार नहीं सकते हैं, जीतिएगा। ठीक है, संघर्ष तो करना है, हुँ, मगर आप हार नहीं सकते हैं। बस आपके अंदर में ईमानदारी होना चाहिए। जैसे आपके सामने बोला कि मेरा कुक बोला, तो हमने उसको बात को काट दिया। बात कस्टमर नहीं देख रहा है, हुँ, हुँ। हमारा आत्मा तो देख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे यहाँ सोच यही है कि इस चीज़ को प्रकार के कोई भी धंधा करना हो या कोई भी काम करना हो, हिम्मत रखिए और ईमानदारी रखिए, आप कभी हारिएगा नहीं।
बहुत अच्छा लगा दिलीप जी आपसे बात करके, और हम उम्मीद करेंगे कि इस फील्ड में और आप आगे बढ़े, 1 से 2 रेस्टोरेंट जो हुआ है उसको और बढ़ाएं दावत को, और पूरे सिर्फ ज़िले में नहीं बल्कि और भी ज़िले में आपका ये जो फ्रेंचाइज़ है उसका खुले और बेहतर तरीके से लोग इसका स्वाद का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, और हम चाहेंगे कि अगली एपिसोड जो आपके साथ बनाएंगे जब और कुछ आपके ब्रांचेस हो जाए। इस शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।